हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हितेश योर मैथ्स टीचर। पिछली वीडियोस में मैंने आपको 3.1 और 3.2 के कुछ क्वेश्चंस दिए थे, तो आई होप कि वो आपने कर लिए होंगे। अगर उन क्वेश्चंस में आपको कोई भी डाउट है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आज हम उससे नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल जो है वो कुछ इस तरीके से है। चंपा वेंट टू सेल ए परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स। चंपा ने कुछ पैंट्स और स्कर्ट्स परचेज किए। when her friend asked her, जब उसके फ्रेंड्स ने उसे पूछा how many of each she had bought, कि उसने कितने पैंट या और स्कर्ट खरीदी हैं, तो उसका क्या आंसर था? उसका ये आंसर था द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 2 लेस देन ट्वाइस ऑफ द पैंट्स। यानी कि स्कर्ट्स कितनी है? पैंट से 2 गुना फिर -2, ये ठीक है, 2 लेस है ना। तो इसके बाद जो है ऑल्सो, इसके बाद और भी, ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट, जो स्कर्ट हैं वो 4 गुना है, 4 लेस देन 4 टाइम्स ऑफ द पैंट परचेज। जितने उसने परचेज की है उसका 4 गुना और माइनस में 4, ऐसा। ठीक है, अब उसके फ्रेंड्स को हेल्प कीजिए कि उसने कितने पैंट और स्कर्ट्स खरीदी हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप ध्यान से देखिए। जो नंबर ऑफ स्कर्ट है 2 लेस देन ऑफ पैंट है, तो इसमें हम x मान लेंगे। इसका सॉल्यूशन करते हैं। लेट नंबर ऑफ पैंट्स, ठीक है, कितनी आ जाएगी? मैंने x मान लिया, ठीक है, और नंबर ऑफ स्कर्ट्स, ये भी मैंने एज्यूम कर लिया, एंड नंबर ऑफ स्कर्ट्स ये कितने आ गई? मैंने y कर लिया, ठीक है, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तो ये मैंने दोनों वेरिएबल ले लिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन हमें क्या कहता है? ठीक है, कहता है कि नंबर ऑफ स्कर्ट्स किसके इक्वल है? 2 लेस देन द ट्वाइस ऑफ पैंट। यानी कि फर्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगी? y इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्कर्ट्स इक्वल टू 2 लेस देन ट्वाइस ऑफ पैंट। पहले मैं ट्वाइस करूंगा पैंट का और फिर 2 लेस कर दूंगा। ठीक है, तो ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब लूंगा मैं इक्वेशन नंबर 2। क्या कहते हैं? ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन द 4 टाइम्स ऑफ द पैंट्स परचेज्ड। तो फिर से y इज इक्वल टू स्कर्ट्स किसके इक्वल है? 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स माइनस 4, यानी कि लेस देन 4। तो ये आ गई हमारी 2 इक्वेशन। ठीक है, अब इन इक्वेशंस से मैं एक टेबल बनाऊंगा जैसे हम करते थे, उसके बाद इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे और उसके देखेंगे कि कितने सॉल्यूशन आते भी हैं या नहीं भी आते, क्या उससे हमें कोई आंसर मिलेगा। तो ये सब हम चेक करेंगे। तो इसके लिए हम देखते हैं, मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऊपर लिख लूंगा अभी। y is equal to 2x minus 2 and y is equal to 4x minus 4। ठीक है, अब मैंने क्या किया, 2 टेबल जैसे हम बनाते थे पॉइंट्स की, x और y। अब यहां मैंने x की वैल्यू 0 रखी, तो y की वैल्यू कितनी आई? -2। ये y इज इक्वल टू 2x माइनस 2 की बात हो रही है। ठीक है, और दूसरा, अब मैंने y की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू कितनी रखी? 1। x की वैल्यू कितनी रखी? 1। तो 2 × 1 2, तो ये कितना आ जाएगा? y आ जाएगा 0। अब दूसरा जो है बनेगा हमारा xy, ये बन जाएगा 4x माइनस 4। ठीक है, y इज इक्वल टू, तो इस पे क्या होगा? मैंने x की वैल्यू 0 रखी, तो y की वैल्यू -4, और दूसरा मैंने क्या रखा? x की वैल्यू 1 रखी, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 0।
ठीक है, 2 वैल्यू आ गई है। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर लूँगा। ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए आपको वही कार्टेशियन प्लेन बनाना पड़ेगा। कार्टेशियन प्लेन जब आप बनाओगे तो ये हमारी क्या होती थी, एक्स एक्सिस, और ये होती थी एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश, ठीक है। और ये पॉइंट हमारा क्या होता था, ओरिजिन। अब इस ओरिजिन से मुझे देखिए मैक्सिमम -4 तक जाना वाई में, तो फिर भी मैं पॉइंट्स डिनोट कर लेता हूँ। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ऐसे ही मैं यहाँ चलूँगा 1, 2, 3 और ये सब आएंगे माइनस में। ऐसे ही यहाँ ये 0 है, -1, -2 क्योंकि ये नीचे की तरफ है, -3, -4, ऐसे चलेगा। और नेक्स्ट जो होगा ऊपर की तरफ होगा आपका 1, 2, 3, 4, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इन पॉइंट्स को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को करेंगे जहां पर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, तो ये पॉइंट आया आपका, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, तो आपका ये पॉइंट आ जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स से आप इनको स्केल की हेल्प से ज्वाइन करवा लेंगे, ठीक है। अब इसको ज्वाइन करवाने के बाद हम इस लाइन का नाम लिख देंगे क्या, ये आ जाएगी हमारी 2x - 2, ठीक है। दूसरी इक्वेशन ये हो गया हमारा। दूसरा क्या है, मैंने x की वैल्यू 0 रखी और y की वैल्यू कितनी आई, -4, और एक क्या आया 1 और 0, यानी कि ये फिर से यही पॉइंट। फिर मैंने क्या किया, स्केल की हेल्प से इसको ज्वाइन करवा लिया, ठीक है। अब इस लाइन का मैंने नाम लिख दिया, क्या था, y = 4x - 4, ये हो गया। अब आप इसको जब देखेंगे, ध्यान से देखिए कि मैंने 3 चीजें बताई थी आपको, या तो लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी, या पैरेलल होंगी, या फिर कोइंसिडेंस, एक दूसरे के ऊपर होंगी। यहाँ पर हमारी लाइंस आ रही हैं इंटरसेक्टिंग, और इंटरसेक्टिंग लाइन जब हमारी होती थी तो उसका सॉल्यूशन कितना होता था, 1। अब मतलब क्या है, हमारा जो ये पूरा क्वेश्चन था इसका एक ही सॉल्यूशन है, और वो पॉइंट है ये 1 और 0, इसका यही सॉल्यूशन है। तो हम क्या करेंगे, आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ पैंट्स और स्कर्ट्स परचेज्ड। आप सिंपली इस इक्वेशन में आप क्या करेंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ पैंट्स परचेज्ड, यहाँ x की वैल्यू 1 रखेंगे, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि आपका जो लास्ट में आंसर आएगा वो आएगा 1, ठीक है। 1 क्यों आएगा, क्योंकि आप 1 को ट्वाइस करेंगे, 2 - 2 दैट विल इक्वल टू 0। और सेम दूसरा केस बनेगा, इसमें 4 × 1 - 4, तो ये कितना आ गया आपका। तो उसने पैंट्स खरीदी, हमने यही तो लिया था कि नंबर ऑफ पैंट्स क्या थी हमारी, x थी, स्कर्ट्स क्या थी, y था, तो x की वैल्यू 1, यानी कि नंबर ऑफ पैंट्स परचेज्ड 1 और स्कर्ट्स 0। ये आपका एग्जाम्पल था। अब आपको इसी बिहाव पे इस एक्सरसाइज को मैं लास्ट में फोटो डाल रहा हूँ, इस एक्सरसाइज को आपको कंप्लीट करना है।